देखिए फर्स्ट जैसे दिया हुआ है ये अपने पास कि अपने पास लिमिट, तो लिमिट साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स है और उसके नीचे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। बनाने के लिए आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं, एक्स टेंड्स टू जीरो। साइन, हम लोग को ये पता है कि साइन पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है? पाई साइन थीटा के बराबर। साइन पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट ना, यहां पे कॉन्सेप्ट ये लगा है कि जो साइन पाई माइनस थीटा है दैट विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा, ये कॉन्सेप्ट लगा है। अब यहां से पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई यहां पे क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर, इसको रहने दिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, अगले स्टेप में साइन पाई को कॉमन ले लिए, अंदर आया वन माइनस कॉस स्क्वायर, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और इसके डिवीजन में एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर? बाई द आइडेंटिटी। एकदम सही। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, हम लोग लिख सकते हैं इसको साइन पाई ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। अब डिवीजन में हम लोग ये पढ़े हैं ना लिमिट में कि लिमिट अगर कभी साइन थीटा बाई थीटा होता है तो ये क्वांटिटी जब थीटा अप्रोच करता है जीरो तो वन के इक्वल, बस उसी चीज को अप्लाई करने के लिए डिवाइड कर दिए पाई साइन स्क्वायर एक्स से और मल्टीप्लाई भी कर लिए किससे? पाई साइन स्क्वायर एक्स से और डिवीजन में एक्स स्क्वायर है। देखिए बाय द कॉन्सेप्ट जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग साइन थीटा बाई थीटा ये वन हो जाएगा, यहां से साइन स्क्वायर थीटा बाई थीटा स्क्वायर ये भी वन हो जाएगा। बच जाएगा अपने पास फाइनल आंसर और वो आंसर कौन होगा? पाई, दैट इज इक्वल्स टू पाई। कोई दिक्कत समझने में? ठीक है। देखिए इसमें ना थोड़ा सा हिंट हम लोग को कैसे मिलेगा, क्योंकि कॉस का पावर 2 है मगर कॉस लिमिट के फॉर्मूला में पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसको साइन में कन्वर्ट करना है और अगर साइन में कन्वर्ट करना है तो आप यहां पे भी वो काम कर सकते थे। ठीक है, आप इसको लिख सकते थे वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बाद में पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स हो जाता, तो वो काम भी आप कर सकते थे। और दूसरा आप ये कॉन्सेप्ट पहले भी लगा सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए नोट किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन 3, एक्चुअली में आपका जो मॉड्यूल है लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी उसी का ऑड क्वेश्चंस है। ठीक है, यहां पे हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है ये 3 नंबर है, a ग्रेटर देन 0 यानी a पॉजिटिव है और ये लिखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, डिनोट्स द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। आगे पूछा गया लिमिट x टेंड्स टू, ये 0 प्लस 0 लिखा है, 0 प्लस h होना चाहिए। ठीक है, मे बी a फ्रैक्शनल पार्ट, ये तो बनाने के बाद ना पता चलेगा, बाई x ये ऐसा है। ठीक है, तो अगर ये 0 प्लस h है तो आप ये जानते हैं, हम लोग फॉर्मूला में पढ़े थे ना कि लिमिट अगर z टेंड्स टू 0 होता है, z इज द फंक्शन ऑफ x, तो a टू द पावर z माइनस 1 बाई z, ये क्वांटिटी log a होता है, log e बेस है, तो जो मेरे पास पावर में है वही डिनोमिनेटर में होगा, तब ना हम लोग इसको लिखेंगे। तो क्या किए हम? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, किससे? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से। अब इसमें हम लोग को ये सोच लेना है, दोनों अलग अलग कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू h या 0 प्लस h, 0 प्लस h, अगले स्टेप में h कर लेंगे, a फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस 1 बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h और उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और इसके डिवीजन में x। यही ना दो अलग अलग लिमिट्स हो गया। ठीक है, दो पार्ट अलग अलग जहां लिमिट सॉल्व हो सकता है। ये जो फर्स्ट पार्ट हम लोग को दिख रहा है बाय द फॉर्मूला ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 नहीं होगा एक्चुअली में, log a हो जाएगा। ठीक है, log a बाद में रह जाएगा सॉल्व करने के लिए ये क्वांटिटी। हम लोग को ये भी याद रखना चाहिए कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है ये नंबर में से ग्रेटेस्ट इंटीजर को सबट्रैक्ट करने के बाद मिलता है। किसी नंबर में से इंटीजर हटा दीजिए, क्या बचेगा? फ्रैक्शन बचेगा, फ्रैक्शनल पार्ट।
तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे आगे चल के अभी। तो पहले तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये बन गया log a, log a किस बेस के साथ, ई बेस के साथ, वो खत्म। दूसरा वाला जो बच रहा है पार्ट ये वाला, ये लिमिट x टेंड्स टू, मान लीजिए 0 या 0 प्लस h जहां जा रहा है वो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई x है, तो इसके नीचे x अलग हो जाएगा, इसके नीचे x अलग हो जाएगा, ठीक है। यहां से कैंसिल होके 1 आया, जो बच रहा है उसको यहां पे लिख रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h, और बच क्या रहा है 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और इसके डिवीजन में कौन है x। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसा स्पेशल फंक्शन है जो पहले खुद को सॉल्व करता है, तो जब आप 0 प्लस h के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व करेंगे तो वो 0 आएगा, log a छूट गया मेरा ना, log a, और क्या था हम लोग के पास 1 माइनस था, ठीक है 1 माइनस था, उस पर ध्यान नहीं रहा, वो गलत लिखा गया, 1 माइनस है। अब ठीक है, log a आगे लगा दिए, ठीक है ये पार्ट। तो देखिए ये अपने आप को सॉल्व करेगा, तो अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 0 प्लस h डालते हैं तो ये आउटपुट आपको 0 देगा, और वो फिगर एग्जैक्ट 0 होगा। यानी कि हम लोग लिख क्या सकते हैं वो देखिएगा, log a तो आगे में था इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h 1 माइनस 0 बाई x। क्या x एग्जैक्टली 0 है? नहीं, मगर h भी एग्जैक्टली नहीं है, h भी तो अप्रोचेस टू है ना, मगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शन वो तो एग्जैक्ट 0 होता है, इसलिए आप देख रहे हैं हम ऊपर में 0 पुट कर दिए। फाइनली ये जो क्वांटिटी है ये हम लोग को क्या प्रोवाइड करेगा 1, अपने पास आंसर आएगा log a, कौन से बेस के साथ, ई बेस के साथ। कोई दिक्कत समझने में? कौन सा ऑप्शन आ गया? चलिए ठीक है, नोट किया जाए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 5 नंबर, और इस 5 में हम लोग के पास दिया हुआ है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पाई बाई n, ठीक। देखिए इसमें थोड़ा आइडेंटिफिकेशन आपको समझाते हैं हम पहले। ये r वैरी कर रहा है कि n वैरी कर रहा है, पहला सवाल। r वैरी कर रहा है कि n वैरी कर रहा है, कौन वैरी कर रहा है? r वैरी कर रहा है। r वैरीज यहां आप पढ़ेंगे क्या, r वैरीज फ्रॉम 1 टू n, समेशन लगा हुआ है सिग्मा, इन सब चीज को मिला के एक और बात 1 बाई n दिख रहा है और r बाई n दिख रहा है। कॉन्सेप्ट ये कहता है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी रह सकता है, अगर समेशन r वैरीज 1 से n है और इसमें लगा हुआ है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिखने का तरीका तो इससे रिप्लेस होता है इंटीग्रेशन साइन। ये किसको रिप्लेस करता है? इंटीग्रेशन, यानी इसको हटा के हम इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। उसके बाद 1 बाई n ये रिप्लेस होता है बाई dx, 1 बाई n किससे रिप्लेस होता है? dx से। और जो r बाई n है ना, r बाई n ये रिप्लेस होता है x से। समझ में आया? क्या रिप्लेसमेंट है? 1 बाई n के प्लेस पे हम लोग क्या लिखते हैं? dx। जहां r बाई n दिखता है वहां हम लोग क्या लिखते हैं? x। जहां पे हम लोग को लिमिट के साथ समेशन दिखता है वहां पे हम लोग इंटीग्रेशन का साइन डालते हैं, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का होगा और इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन बनाएंगे अभी हम। 1 बाई n चला गया dx के जगह, r बाई n चला आया किसके जगह पे? x के जगह। तो क्या हम इसको साइन पाई x लिख सकते हैं? पहले कंफर्म कीजिए, साइन पाई x लिख सकते हैं? नहीं था पाई इंटू आर बाई एन, तो पाई एक्स, पाई नहीं, पाई मल्टीप्लाइड है, पाई तो कांस्टेंट फिगर है ना, तो उस पाई को हम बाहर रख लेंगे। जैसे 3 इंटू साइन है तो उसको 3 को बाहर निकाल लिया, और इसके ऊपर लग गया कौन सा है? इंटीग्रेशन से। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि सर इसमें लिमिट क्या होगा?
r बाई एन एक्स है ना, तो जब आप 1 बाई एन करेंगे तो आपको लोअर लिमिट मिलेगा, और जब आप n बाई एन करेंगे आपको अपर लिमिट मिलेगा। तो बताइए n कहां जा रहा है, इंफिनिटी। 1 बाई इंफिनिटी क्या होगा, 0, यानी लोअर लिमिट कितना मिलेगा, 0। और n बाई एन कितना होगा, 1। n बाई एन तो 1 हो जाएगा ना, अब n बचा ही नहीं कि पुट करें हम, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको इससे, क्वेश्चन में अपने पास यही है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पाई के साथ साइन पाई एक्स इंटीग्रेशन 0 से 1। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉस पाई एक्स, और पाई एक्स के कारण डिवाइडेड बाई पाई, और अपने पास लिमिट कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, लिमिट वैरी कर रहा है 0 से लेके 1 तक, है ना, 0 से लेके कहां तक, 1 तक। ये जब आप लिमिट पुट कीजिएगा, वो इंटीग्रेशन वाले लिमिट का बात कर रहे हैं, ये लिमिट नहीं, n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये पाई पाई कट जाएगा, बच गया मेरे पास कौन, माइनस कॉस पाई एक्स के जगह 1, और माइनस ऑफ माइनस प्लस कॉस 0। ये ऐसा आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली कॉस पाई का वैल्यू कितना, -1, कॉस 180 -1, तो ये 1 + 1 कुल मिला के कितने के बराबर, आंसर कौन सा हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में, इसको बोलते हैं लिमिट एज द सम, इसको बोला जाता है लिमिट एज द सम। और लिमिट एज द सम में जो लिमिट दिखने वाला क्वेश्चन होता है, दिख तो रहा लिमिट ना, ये एक्चुअली में बनता है इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 7 नंबर। देखिए क्वेश्चन कहीं कहीं पे थोड़ा सा लेंदी होगा, मे बी जगह भी ले सकता है, बस देखना है। ये पूछ रहा है क्या कि fx एक फंक्शन है, fx एक फंक्शन जो दिया है, क्या आपको दिख रहा है इसमें रूट माइनस रूट, और नीचे भी दिख रहा है रूट माइनस रूट। जब इसका लिमिट सॉल्व करना होगा, बिना रैशनलाइजेशन कुछ नहीं हो सकता है। केवल न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन करेंगे कि डिनोमिनेटर का, दोनों का करेंगे, क्योंकि दोनों जगह रूट माइनस रूट है। तो ये चीज आपको देख के पहचान में आ जाना चाहिए कि हमको कहां पे जाके रैशनलाइज करना है। जब भी रूट माइनस रूट दिखा ना, हम नहीं बोले प्लस, क्या बोले, माइनस। जब रूट माइनस रूट दिखेगा, रैशनलाइज किए बिना क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये क्या कह रहा है कि इट इज द कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल एक्स, देन द वैल्यू ऑफ f0 क्या होगा। क्या आपको ऐसा फील हुआ कि ये एट द पॉइंट मांग रहा है, एट द पॉइंट का डिमांड है। और हम लोग पढ़े हैं ना कंटिन्यूटी में, हम लोग ये पढ़े हुए हैं कि एल आर और एट द पॉइंट, ये तीनों इक्वल होता है तब ना कंटिन्यूअस होता है। क्वेश्चन वाले का डिमांड है कि ये क्या होगा, तो ये इसके बराबर होगा, और क्या मतलब हम लोग को सॉल्व करके लिमिट निकालना है, ठीक है। तो लिमिट सॉल्व करने के लिए आप लिख लिए लिमिट x टेंड्स टू, कहां भेज दें इसको हम लोग, a पे, 0 पे, ये 0 है ना, ठीक है, 0। बाद में ये पूरा क्वांटिटी रूट अंडर a² माइनस ax प्लस x² माइनस रूट अंडर a² प्लस ax प्लस x², ये हो गया। और इसके डिवीजन में अपने पास रूट अंडर a प्लस एक्स और इसके साथ माइनस रूट अंडर a माइनस एक्स, ये लिखा है। हम लोग को पता है कि इसको रैशनलाइज करना है, तो अपॉन रैशनलाइजेशन जब हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे तब किसके रिस्पेक्ट में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के रिस्पेक्ट में। तो यहां रूट हटेगा, a² माइनस ax प्लस x², यहां से भी रूट हटेगा, -a² माइनस ax माइनस x² के डिवीजन में a प्लस एक्स और माइनस a प्लस एक्स। क्या किसी को दिक्कत अभी तक? अब इसका पॉजिटिव पार्ट प्रेजेंट रहेगा, तो ऊपर वाले का पॉजिटिव नीचे प्रेजेंट होगा और नीचे वाले का पॉजिटिव ऊपर।
ठीक है, इनटू में रूट अंडर ए प्लस एक्स प्लस रूट अंडर ए माइनस एक्स ये आएगा, और इसके डिवीजन में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। किसी को दिक्कत मेरे वो लास्ट वाले स्टेटमेंट से? इसका साइन चेंज करके जब ऊपर मल्टीप्लाई किए तो रूट हट गया, नीचे वाला बच गया। इसका साइन चेंज करके जब हम लोग नीचे मल्टीप्लाई किए तो रूट हट गया, ऊपर वाला बच गया। ठीक है, अब इसमें से जो कैंसिलेशन हो सके कर लिया जाए। तो कैंसिल हम लोग किसको किसको करेंगे, ए स्क्वायर गया और कौन, एक्स स्क्वायर, नीचे में कौन, ए। बस बाकी प्लेसेस पे थोड़ा सा हम लोग इसको लिख लें कि बच क्या रहा है, उसके बाद सॉल्व किया जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 2ax बाई 2x माइनस 2ax बाई 2x, ये हो गया। और इनटू में जो टर्म आ रहा है ना वो देखिए इनडिटर्मिनेट नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग पुट कर सकते हैं उसका वैल्यू। क्या पुट कर सकते हैं, x के जगह पे 0। जैसे आप x के जगह 0 पुट करेंगे ऊपर से आएगा 2 रूट ए और नीचे से क्या आएगा 2a। देख लीजिए एक बार, नहीं बचा यहाँ पे, रूट के अंदर में a स्क्वायर तो a और प्लस रूट के अंदर में a स्क्वायर तो a, तो 2a हो गया। जो क्वांटिटी है उसको जहां तक पॉसिबल हो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 2 और 2 कैंसिल हो गया, a और a कैंसिल हो गया, फाइनली अपने पास बचा क्या, माइनस रूट a। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो होगा f0 का वो किसके बराबर होगा, माइनस रूट a। देयरफॉर f0 इज इक्वल्स टू माइनस रूट a। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर ना, ठीक है। देखिए 9 पे हम लोग से बोला द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू, अच्छा जो लिखा है थोड़ा उसको फ्रेश में लिख लें। ये लिखा हुआ है x माइनस 1 और इसके पावर में 1 बाई 2 माइनस एक्स, समझे, ऐसे लिखा हुआ है। और x इक्वल्स टू 2 पे डिमांड कर रहा है, तो कह रहा है द फंक्शन दिस इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल्स टू 2, द वैल्यू ऑफ f2 सो दैट द f इज कंटिन्यूअस। तो फिर से f2 मांगा, वो लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू कहां जाएगा, 0 की 2, और ये क्वांटिटी है। एक बार आप x के जगह 2 पुट करके देखिए क्या आ रहा है बेस में और क्या आ रहा है पावर में, बताइए। 1 टू द पावर इंफिनिटी आ रहा है, 1 का पावर इंफिनिटी। ये कौन से टाइप का, ये टाइप है 1 टू द पावर इंफिनिटी। अगर कभी भी आपके पास ऐसा रहे कि लिमिट x टेंड कर जाए a, ठीक है, और fx का पावर gx है, तो एक बेस फंक्शन हुआ और एक पावर फंक्शन हुआ। और ये बाय द वे अगर 1 टू द पावर इंफिनिटी होता है तो जो सोल्यूशन होता है वो e के पावर में लिमिट x टेंड्स टू a, जो पावर फंक्शन है वो मल्टीप्लीकेशन में आएगा और जो बेस फंक्शन है उसमें एक यूनिट लेस हो जाता है, -1 हो जाता है। समझे बनाने का तरीका? नहीं, 1 एक्चुअली में 1 नहीं है ना, वो अप्रोचेस टू 1 है। इस कारण से अगर 1 से कम हो गया तो वो 0 हो जाएगा, 1 से ज्यादा हो गया मीन्स 1 प्लस h हो गया तो वो इंफिनिटी चला जाएगा। तो इस कारण से बनाने का तरीका होता है कि जो पावर है वो मल्टीप्लाई होगा और जो बेस फंक्शन है उसमें -1 करते हैं। समझ गए? क्या आपको यहां पे भी पावर फंक्शन और बेस फंक्शन दिख रहा है? उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2, जो पावर फंक्शन है वो मल्टीप्लीकेशन में आ गया और जो बेस फंक्शन है उसमें एक और माइनस हो गया। ठीक है, बेस फंक्शन तो यहीं तक था ना, उसमें एक और माइनस हो गया और ये पूरा क्वांटिटी किसके पावर में, e। तो आप कह सकते हैं e टू दी पावर, एक नेगेटिव कॉमन ले ले तो माइनस लिमिट x टेंड्स टू 2, न्यूमरेटर आया x माइनस 2 और डिनोमिनेटर कितना आया x माइनस 2। ठीक है, दोनों x माइनस 2
तो हम लोग अगर इसको कैंसिल कर दे, बहुत परेशानी है, ये दोनों अगर हम लोग कैंसिल कर दे तो ये कितना आएगा 1, ओवरऑल बचा क्या -1। तो फाइनली अपने पास जो आंसर आएगा वो e टू दी पावर -1 आएगा, e टू दी पावर -1। कौन सा आंसर हो गया? फर्स्ट आंसर। कोई दिक्कत समझने में? याद रखना है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म कैसा रहेगा तो हम सॉल्व कैसे करते हैं, वो फॉर्मूला याद होना चाहिए लिमिट। ठीक है, देखिए अगर लिमिट बेस में वेरिएबल और पावर में वेरिएबल रखता है तो उसमें हम लोग x के जगह a पुट करके चेक करते हैं पहले। जब आप x के जगह 2 पुट कीजिएगा तो 2 - 1 1 आया, बेस में 1 आया, और 2 - 2 0 आया, यानी 1/0 हो गया। 1/0 क्या होता है? इंफिनिटी। तो क्या हम लोग को ये 1 का पावर इंफिनिटी दिखा? ठीक है, ये 1 का पावर इंफिनिटी जब रहेगा तो उस समय जब 1 का पावर इंफिनिटी होगा तो उस समय हम लोग को बनाने का तरीका होता है e टू दी पावर, ठीक है, e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू a। जो पावर फंक्शन है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, पहले कहां था? पावर में, एक्सपोनेंट था। और जो बेस फंक्शन है ना, जो यहां लिखा हुआ है, उसमें -1 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां क्वेश्चन पे आइए, पावर में हम लोग का 1/2 - x था, ये आ गया मल्टीप्लीकेशन में, और जो बेस फंक्शन था उसमें एक -1 हो गया। अब उसके बाद ऊपर x -2, नीचे था 2 - x, नेगेटिव कॉमन ले लिए, नेगेटिव, तो बन गया x -2, कट गया ऊपर नीचे 1 e का पावर -। ठीक है, और कहीं दिक्कत हुआ किसी को? नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपने पास 11 नंबर, आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं। देखिए लिमिट का एक फॉर्मूला था, कौन सा? x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा कहां से कहां तक है। पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, और तीसरा टर्म यहां लिखा हुआ है। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन। हाँ, इसमें हम लोग को सोचना ये है ना, हर एक पार्ट को क्या फर्क पड़ता है। हम सोच लेंगे कि यहाँ 3 क्वेश्चन एक साथ मिला दिया, ठीक है, हर एक पार्ट को उसके तरीके से सॉल्व कीजिए। ठीक, बनाने के लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा इसमें कि किसको क्या अज्यूम करके बनाए हैं। पावर देखिएगा बहुत अजीब टाइप का है, मगर बहुत अच्छे से अरेंज्ड है। ठीक है, क्या आप देख रहे हैं 4th रूट, और क्या आपको 2nd रूट दिख रहा है? 1/4 इज कॉल्ड 4th रूट, और 1/2 को क्या बोलते हैं हम लोग? 2nd रूट। तो 2nd रूट और 4th रूट, उसके अलावा कोई रूट दिख रहा है? नहीं है। तो यहां पे हम लोग का क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा ना, वो अपने पावर को नॉर्मलाइज करके होगा। मींस मान लिया गया x टू दी पावर 1/4 दैट इज इक्वल्स टू समथिंग y, मान लीजिए वेरिएबल है तो वेरिएबल, और a टू दी पावर 1/4 कोई कांस्टेंट b मान ले। क्या आप समझे मेरा पहला जम्सन? सर 1/2 को क्यों नहीं माने? 1/2 को इसलिए अज्यूम नहीं किया गया क्योंकि 1/4 फिर तो रूट में ही रह जाएगा। ठीक है, अगर आप x टू दी पावर 1/4 को y लेते हैं तो x टू दी पावर 1/2 किसके इक्वल होगा? y स्क्वायर। इसका मतलब x टू दी पावर 1/2 कहीं दिखेगा तो हम लोग उसको लिखेंगे y स्क्वायर, और a का पावर अगर 1/2 दिख गया तो उसको हम लोग लिखेंगे b स्क्वायर। समझ में आ रहा है? कहीं अगर a दिख गया तो हम क्या लिखेंगे वहां पे? b का पावर 4। ठीक है, थोड़ा पुट कर लेते हैं इसमें। लिमिट x टेंड्स टू कहां जा रहा है? a का पावर 1/2 क्या लिखा जाएगा? b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवीजन में b माइनस y, और इसका होल पावर -1 है। अगले स्टेप में रेसिप्रोकल कर देंगे। यहां पे टर्म बीच में क्या है? इनटू होना चाहिए ना। ठीक है, ये 2ax का पावर 1/4 क्या 2by है वो, और डिवीजन में x टू द पावर 3/4 क्या लिखेंगे उसको हम लोग? b क्यूब, y क्यूब एक्चुअली।
a का पावर 1/4 एक्स स्क्वायर, सबको पुट करते चले, ठीक है। तो यहां पे हम लोग के पास क्या आया, फर्स्ट वाला टर्म y क्यूब, उसके बाद सेकंड वाला जो टर्म अपने पास है ये a का पावर 1/4 तो b होगा, और x टू द पावर 1/2 तो y स्क्वायर होगा, प्लस a का पावर 1/2 b स्क्वायर होगा, और x टू द पावर 1/4 y आएगा, माइनस a टू द पावर 3/4 b क्यूब होगा, ये सारा टर्म, और इसका भी पावर क्या है, -1। अच्छा, इसका होल पावर -1 है, यहां क्लोज कर रहे हैं -1, वो इसका अलग से -1, फिर पूरे का एक बार -1। अच्छा, तो वो -1 दिया तो ये प्लस नहीं हो जाएगा, अब जो दिया है सो दिया, बनाया जाए, -√2 लॉग बेस में 4 है और ऊपर a लिखा हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं √2, और ये जो बेस में 4 है, 4 को आप √2 में क्या लिख सकते हैं, 4 को √2 में क्या लिख सकते हैं, हाँ, √2 का पावर 4। तो अगर कभी बेस का पावर रहता है तो वो रेसिप्रोकल बन के सामने आता है, यानी कि लिखा जा सकता है कितना, 1/4 लॉग √2a। कोई दिक्कत यहां तक, पहले कंफर्म कीजिए, लॉग का जो बेस है 4 उसको √2 का पावर 4 लिखेंगे, और जो बेस का पावर होता है वो आगे आके रेसिप्रोकल बनता है, तो ये 1/4 बन गया, ये 1/4 इसके पावर में जाएगा, जाएगा ना, आगे मल्टीप्लायर है, तो उसके बाद बचेगा क्या, √2 लॉग √2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल a का पावर 1/4, क्या हम उसको b लिख सकते हैं, फिर से रिपीट एक बार, 1/4 a के पावर में जाएगा, और √2 का पावर लॉग √2 हो रहा है, वो दोनों कैंसिल होगा क्योंकि इनवर्स फंक्शन होता है, और कैंसिल होने के बाद a का पावर 1/4 बचेगा, a टू द पावर 1/4 को हम लोग क्या अज्यूम करके रखे थे, b। क्या आपको समझ में आया, ये पूरा क्वांटिटी केवल b देगा। उसके बाद जहां पे पॉसिबल हो सॉल्व करना वहां सॉल्व कर लेते। ये कट क्यों गया, काट दिया होंगे इसीलिए कट गया, ठीक है। और इतने के बाद भी अभी ये रुका नहीं, इसका पावर कितना है 8, हाँ ठीक है, ये ठीक लग रहा है। चलिए यहां से सॉल्व करने लायक कौन कौन होगा, क्या हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, एक बार देखिएगा, इसमें से बोलिए तो क्या कॉमन ले सकते हैं हम, वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, और यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या आपको वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखा, उसके बाद वाई माइनस बी दिखा, ठीक है, फैक्टराइज कर दिए हैं, उसको लिख लिया जाए, पावर में पता नहीं क्यों हमको शक हो रहा है, बाद में देख लिया जाएगा, रेंज होगा तो ठीक है, नहीं होगा कोई बात नहीं, टू दी पावर कितना a, ठीक, ये रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल अगर इसका है तो ये नीचे आएगा, और फिर रेसिप्रोकल है तो ये ऊपर ही रह जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और उसके नीचे में कौन है, b माइनस वाई इंटू प्लस वाई स्क्वायर, और इंटू ये 2by है, और नीचे वाला पार्ट अपने पास कितना आ रहा है, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके साथ y माइनस बी, और इसका होल पावर था अपने पास -1, ये था, तो इसका पावर अभी हम अरेंज नहीं किए हैं, तो इसको अरेंज कर दे क्या, अभी रुकिए कर लेते हैं, अभी इतना जगह ही नहीं है कि हम लोग लिखेंगे उसको पूरा, हाँ किसी को कुछ पूछना है तो जरूर पूछे, कुछ नहीं पूछना, ठीक है। तो ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो रहा है ना, हम बोले ना पावर में हमको दिक्कत लग रहा है, इसको हम उल्टा कर दिए, फिर उसके बाद सबको उल्टा कर देना, पावर में हमको पता नहीं क्यों दिक्कत लग रहा है, ये अभी कैंसिल होना चाहिए था, ठीक है, और माइनस कितना है b, रहने दीजिए,
ये नीचे आया, ये ऊपर गया, और जब ऊपर जाएगा तो इसके साथ कैंसिल होगा, एक टर्म कट जाएगा, -2by माइनस बी आ जाएगा। और फिर उसके बाद वही ना, नहीं नहीं, हम तो वही काम किए ना। ये -1 मान लीजिए अगर अप्लाई भी कर देते हैं तो ये दोनों ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक टर्म बच जाएगा। तो ये तो 4 दे रहा है ना पावर। ये क्वेश्चन में कहीं पे है ना, हमको लग रहा है कुछ मिस्टेक होगा। कारण है कि इसका -1 और फिर इसका -1 होना चाहिए था। एक बार हमको अरेंज कर लेने दीजिए, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन में कुछ मिस किया होगा, क्योंकि अरेंजमेंट ऐसा हो नहीं पा रहा है ना। b² + y² b - y इंटू b² + y², और इसके साथ यहाँ पे आएगा y - b, और डिवीजन में 2by। देखिए ये कट नहीं रहा, और अगर यही नीचे रहता तो ऊपर वाला टर्म मेरा सॉल्व होने लायक था, ये सॉल्व होने लायक था। अब ये कट जाता और बच जाता ये टर्म। इसके साथ में यहाँ पे मेरे पास क्या आने वाला था, माइनस का b। तो देखिए क्या आएगा, b² - y² नेगेटिव में ये है, और माइनस यहां से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो वो आ जाएगा 2b² y, और इसके डिवीजन में क्या आता, 2by, b² - a², ये वाला पार्ट, और ऊपर में क्या आया था, 2by। और अगर हम लोग इसमें कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम ले लिए जो बगल वाला था, ठीक है। एक बार इसको नोट कीजिए, जहां तक है हमको थोड़ा सा सोच लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है ना, वो इसी समय यहीं पे दिक्कत लग रहा था ना। नहीं नहीं नहीं, वो चीज नहीं, वो भी नहीं। देखिए थोड़ा सा इस बात को ऐसे समझिएगा, a⁻⁻1 इंटू बी का होल पावर -1 नहीं दिया जा सकता ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं होता। या तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए या फिर यहाँ माइनस होना चाहिए, समझ रहे हैं। इसके आगे या तो प्लस होगा नहीं तो माइनस होगा। तो एक बार माइनस अटेम्प्ट लेके देखा जाए, क्योंकि अब क्वेश्चन में है नहीं प्रिंट, तो हम लोग को तो अटेम्प्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। कुछ नहीं, साइन केवल चेंज कीजिएगा बस, ठीक है, और कुछ नहीं। ये तो हम लोग रेसिप्रोकल कर चुके थे ना, यहाँ माइनस होगा, एक माइनस, और कहाँ पे, एक यहाँ पे माइनस, तो ये कटेगा नहीं ऐसे। गया, और कुछ, बस बाकी तो ठीक लग रहा है, देख लिया जाए। उसके बाद वो -1 पावर शूट कर रहा है इसको, एक बार माइनस पे देख लेना, अगर नहीं हुआ तो फिर प्लस पे देख लेंगे, क्या दिक्कत है, क्वेश्चन है बनेगा ही। चलिए यहां से लिमिट x टेंड्स टू a, हम लोग के पास जो टर्म है वो b - y, और ये एलसीएम कितना आएगा, y² + b²। नंबर बहुत देख के संभल के लिखना है, y - b, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा y - b से, तो नेगेटिव का y² और प्लस का b² माइनस ये 2by, और इसके साथ में बच रहा है अपने पास कौन, रेसिप्रोकल -1, और फिर b, और बाहर में पावर कितना है 8, बस इतना ही है ये, ठीक है। अब इसमें से जो कैंसिल हो पाएगा होगा, नहीं होगा कोई बात नहीं। माइनस आएगा कि नहीं, ये माइनस आएगा,
y प्लस बी का होल स्क्वायर। y प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग को बेनिफिट करेगा कि y माइनस बी का होल स्क्वायर बेनिफिट करेगा? ठीक है, माइनस बी रहेगा तब ना, -1 और वो माइनस बी। सर अब वो साइन प्लस होगा ना, माइनस की जगह प्लस होगा। कौन प्लस 2b माइनस कॉमन ये? हाँ, वो साइन का प्लस रहेगा तो प्लस 2b होगा, तब ये by होगा, तो ये मेरे पास प्लस आएगा। प्लस आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, माइनस कॉमन लिए थे तो उस समय, तो हम लोग के पास एक कैंसिलेशन हो रहा है। वाह, ये भी क्वेश्चन जबरदस्त ही है। लिमिट x टेंड्स टू a, ऊपर में क्या आया, माइनस कॉमन लेके y माइनस बी का होल स्क्वायर, और डिवीजन में y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ y माइनस बी, एक यूनिट का कट गया, और फिर उसके बाद पावर -1 माइनस बी। ये ऐसा हो गया। क्या हम ये लेफ्ट वाला हटाए, थोड़ा सॉल्व करना है, ठीक है? इधर वाला हो गया ना? लग रहा है धूल जम गया। आधा मिटाना रहेगा तो यही करना पड़ेगा। हाँ, पाम वाले से नहीं बैलेंस हो पाता है ना, उधर चला जाए। देखिए, इसका पावर -1 है, और जब ये -1 है तो उस समय हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a, ये रेसिप्रोकल में क्या आया, y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके डिवीजन में कौन आ गया, b माइनस वाई, और फिर कौन है माइनस बी, और नेगेटिव लगा दिए, ये जो बच गया था तो उसको b माइनस वाई माइनस बी, और इसका होल पावर हम लोग के पास कितना था, 8। अच्छा, अब थोड़ा एलसीएम लिया जाए, तो लिमिट कितना आ जाएगा, x माइनस a, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई, ठीक है? और इसके डिवीजन में कौन आएगा, b माइनस वाई, ठीक है? इसमें से ये कट गया, बाद में हम लोग के पास बच रहा है कौन, b प्लस वाई और 8, y कॉमन लेके प्लस ना आ रहा है, बी वाई नीचे माइनस नहीं है ना, ये कट पिट के मान लीजिए b का पावर 8, और b का मतलब क्या था, a टू द पावर 1/4 का पावर 8, तो ये कितना आएगा, a स्क्वायर, ऐसा मिल तो गया। प्लस करेंगे तो भी हम लोग को देखना होगा एक बार, मगर माइनस करके अगर वेरिएबल कट गया ना तो माइनस ही ठीक था, ठीक है? प्लस आएगा तो फिर वेरिएबल नहीं कटेगा, तब तो y कट जाएगा, सॉरी y बच जाएगा ना, ठीक है? जब हम लोग प्लस करते हैं अगर, तो हम लोग के पास ये टर्म तो आता नहीं, फिर ये ओवरऑल पावर 8 था, ये हम इग्नोर कर दिए ना यहाँ से y को। हाँ, ऐसे ही इग्नोर कर देखिए, पता है क्या हुआ, यहाँ पे नीचे में जो b माइनस वाई था ना, ये b प्लस वाई आना चाहिए, तब ना इससे कटेगा, तो वो काट दिए, और कटने के बाद y बचा, और y एक्चुअली में कौन है, x का ही पार्ट है, तो जैसे x अप्रोच कर रहा है a, तो y अप्रोच करेगा b, केवल y बचा था तो वो हो जाएगा b, तो b का पावर 8। समझे? क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग में एरर था ना, एक साइन, वो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ करा दिया, ठीक है? तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से नोट कर लीजिए और एक बार रीचेक कर लीजिएगा। कारण है कि वो लास्ट वाले स्टेप में नीचे मेरा प्लस आना चाहिए था, बच रहा है क्या, माइनस, ठीक है? नहीं, अभी का नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला, देखिए क्वेश्चन में देख के आपको क्या दिखा, पहला बात
ऊपर वाला जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट क्या है ना, ये रूट माइनस रूट है, बगल में रूट नहीं दिख रहा होगा तो स्क्वायर का रूट हो जाएगा ना। एक रूट माइनस कोई दूसरा टर्म है ना, तो वो कौन सा टर्म है, रूट माइनस रूट। यहां पे आपको सबसे पहले रेशनलाइजेशन करना चाहिए। वैसे एक्स अप्रोच कर रहा है कहां, माइनस इन्फिनिटी, जान दीजिए बाद में देख लेंगे। तो ये आ गया कितना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स प्लस बी, दिखा रूट माइनस रूट। जब x अप्रोच करे माइनस इन्फिनिटी, ये पहला काम होता है उसको इन्फिनिटी भेजना। सिंस x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, मान लीजिए y जो है वो माइनस एक्स के बराबर, तो बताइए तो y अप्रोचेस टू कहां जाएगा। जब तक आपका लिमिट प्लस इन्फिनिटी नहीं जाएगा तब तक वो सॉल्वेबल नहीं होता है, ठीक है। अब थोड़ा अरेंज करके हर चीज y में लिखना है। लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहां रूट के अंदर एक्स स्क्वायर के जगह वाई स्क्वायर, माइनस एक्स के जगह प्लस वाई, और प्लस 1 तो प्लस 1 रह जाएगा, और माइनस एक्स के जगह माइनस वाई पुट करेंगे तो क्या हम इसको बी माइनस ए वाई लिख सकते हैं। हर एक एक्स के जगह पे माइनस वाई, ठीक है, पुट करते गए। इसके बाद आप जब इसको रेशनलाइज कीजिएगा तो रेशनलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा। रेशनलाइजेशन करने में जानते हैं लिखने का जरूरत नहीं, वो बहुत बड़ा होता है ना। तो लिमिट यहां से y चेंज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, रेशनलाइज कर दिए तो वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 माइनस यहां से क्या आएगा हम लोग के पास, b माइनस ए वाई होल स्क्वायर, और इसके डिवीजन में रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 के साथ प्लस ना b माइनस ए वाई। ऊपर रेशनलाइज किए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया, ए स्क्वायर के कारण रूट हट गया और बी स्क्वायर तो पावर में चला गया, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, हाँ, और y के जगह इन्फिनिटी पुट करना होगा हम लोग को, और कुछ ठीक है अभी तक। तो लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये चला गया। उसके बाद देखिए क्या आपको वाई स्क्वायर का 2 टर्म दिख रहा है, तो वाई स्क्वायर कॉमन लेके क्या बनेगा बोलिए, 1 प्लस नहीं माइनस ए स्क्वायर ना, 1 माइनस ए स्क्वायर। फिर y का टर्म आपको दिख रहा है यहाँ, क्या y का टर्म यहां भी है, कितना है, y कॉमन अगर ले लें तो इधर से 1 बचेगा और यहां से क्या आएगा प्लस 2ab, प्लस 2ab। उसके बाद कांस्टेंट फिगर 1 है और कांस्टेंट फिगर कितना है यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर, तो प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर। और डिवीजन वाला टर्म जो है इसमें y अभी इंफिनिटी नहीं जाएगा, ये जहां पे है वहीं छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, y से डिवाइड y से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि डिनोमिनेटर में से y कॉमन ले लेते हैं। डिनोमिनेटर में y जब कॉमन लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, बाकी दोनों 0 हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल 0 होगा, देखें 0, y कॉमन ले लिए तो रूट के अंदर 1 प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर आएगा, y कॉमन लिए तो y अगर इंफिनिटी है तो 1 बाई वाई 0, 1 बाई वाई स्क्वायर भी 0, तो यहां से केवल 1 बचा। यहां से भी y कॉमन लिए थे तो माइनस प्लस b बाई वाई और माइनस a। चलिए यहां से यहां तक ये 0, ये भी 0, ये भी 0, बचेगा अपने पास न्यूमरेटर वाला टर्म, लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी, वाई स्क्वायर के साथ 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई के साथ में 1 प्लस 2ab, और ये कांस्टेंट फिगर 1 माइनस बी स्क्वायर, और इसके डिवीजन में कौन बचा y 1 माइनस ए, y टाइम्स 1 माइनस। कोई दिक्कत यहां तक? अब कॉन्सेप्ट काम करेगा, क्या काम करेगा, ऊपर में आपके पास y का मैक्सिमम पावर कितना है 2, और नीचे में कितना है, तो अगर कटेगा तो मैक्सिमम 1 ही ना कटेगा, पावर 2 कैसे कैंसिल होगा, यानी पावर 2 नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि 1 माइनस ए स्क्वायर किसके बराबर 0,
तो a का वैल्यू क्या आ गया, +-1। कोई दिक्कत नहीं, समझे ना, समझ गए ना। y² ऊपर है और नीचे y का पावर 1 है, जब तक दोनों जगह y का पावर सेम नहीं होगा वो सॉल्वेबल नहीं है। सेम करने के लिए y² का टर्म नहीं होना चाहिए, नहीं होने का मतलब उसका कोफिशिएंट कितना होगा, 0। इस कारण से कोफिशिएंट को किसके बराबर किए, 0, तो a निकला। उसके बाद जब y और y कट जाएगा, जो बच रहा है उसको लिख रहे हैं, लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी, बचा कौन, y 1 + 2ab और +1 - b² के डिवीजन में y 1 - a। ये कौन सा फॉर्मेट है, क्या ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी अभी दिख रहा है, y को इंफिनिटी भेज देंगे तो वैसे केस में हर एक टर्म को हम डिवाइड करेंगे y से, हर एक टर्म को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, y से। हर एक टर्म को डिवाइड कर दिया हम लोग y से। ये क्वांटिटी 0 हुआ, यहां y कट गया, यहां y कट गया। हम लोग के पास रिजल्ट में क्या मिलेगा, रिजल्ट में मिलेगा हम लोग को 1 + 2ab और डिवीजन में कौन, 1 - a मिलेगा। अभी भी खत्म नहीं हुआ है, देखिए a का वैल्यू हम 1 नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि फिर ये इंफिनिटी चला जाएगा। यहां पे बोले थे a + -1 दोनों ले सकते हैं, क्या हम लोग a का वैल्यू 1 ले सकते हैं, नहीं, तो क्या लेना पड़ेगा, माइनस। तो देखिए अब यहाँ पे है ना, बीच में कहीं पे हम लोग थोड़ा सा जगह बना के और आंसर कर रहे हैं। a आप समझ गए, -1 लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। और a का वैल्यू जब आप -1 पुट करेंगे तो देखिए क्वेश्चन में दिया है कि इसका आंसर 0 है, यानी दिस पार्ट शुड बी 0। तो इसका मतलब ऊपर में 1 + 2ab = 0, a के जगह -1 पुट किए तो 1 - 2b = 0, b का वैल्यू कितना, 1/2। आया, मॉड्यूल का क्वेश्चन है, रिस्पेक्ट तो करना पड़ेगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत। ये है अपने पास क्वेश्चन कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और लिमिट्स पे। तो अभी तो केवल लिमिट्स ही चल रहा है, अभी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बाकी है, ठीक है, और सब मॉड्यूल का ही क्वेश्चन। नोट कीजिए इसको। और आज क्या करेंगे, यहीं तक हम लोग रखते हैं, हाँ ठीक है, ठीक है। देखिए एक्चुअल में अभी हम लोग 13 आए ना, तो ये 1 से था ऑड्स, इवेंट्स रह गया है आपके पास अभी बनाने के लिए, ठीक है, क्वेश्चंस मिल जाएगा। और ऑड में अभी और डील करते रहेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम लोग है ना डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे थ्योरी, मगर क्वेश्चन करते रहेंगे, ठीक है।